हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बाय द वे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो बिकॉज एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस चैप्टर पे। दो पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। अगर आपको चैप्टर को समझना है देन वो वाली वीडियोज आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस चैप्टर में से सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दैट इज ऑफ कोर्स द ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, राइट। ऑयस्टेड वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये नोटिस किया कि अगर हम एक कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, ओके, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो हमको इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। ओके, देखो डिफ्लेक्शन तो तब दिखाई देगी ना अगर मैं इसके पास कोई मैग्नेट लेके जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने इसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ, हमने तो जस्ट करंट पास करा इस कंडक्टर में से, स्टिल हमको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। दैट क्लियरली मीन्स कि जब हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो भी एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। यही तो कंक्लूजन है ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट की। लेकिन उसने ये भी नोटिस करा कि अगर मैं इसमें से करंट बढ़ाते जाऊंगा, लेट्स सपोज जो करंट पास हो रहा है इस वायर में से उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो हमको इसमें जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है इसकी नीडल में वो भी इंक्रीज होती दिखाई नजर आएगी। जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, जितना करंट कम है उतनी कम डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। ऐसा क्यों? बिकॉज बिकॉज इस बैटरी की वजह से, राइट, हम बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी विच इज डिनोटेड बाय द बी, है ना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है ना। जितना करंट आप बढ़ाओगे उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हमको दिखाई देती है जब हमने करंट को इंक्रीज किया। समझ रहे हो? करंट हमने इंक्रीज किया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, उसकी वजह से फर्दर डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुई। वेरी सिंपल। सेकेंडली, अगर हम इस कंपास को इस कंडक्टर से बहुत दूर रख देते हैं, लेट्स सपोज कहीं यहाँ पे रख देता हूँ, कहीं बहुत दूर रख देता हूँ, तो हमको डिफ्लेक्शन बहुत कम नज़र दिखाई देगी इस निडल में। क्यों? बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट। इस कंपास और इस कंडक्टर में कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑफकोर्स इन्वर्स रिलेशन है, जितना आप दूर करते जाओगे मतलब आर को बढ़ाते जा रहे हो उतना कम होती जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ से। देन जो ये कॉन्सेप्ट है फील्ड लाइंस का, ये प्रॉपरली आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज लेट्स से मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है ऐसे, या साउथ टू नॉर्थ होती है? द आंसर इज नॉर्थ टू साउथ होती है, ऑलवेज लाइक दिस। क्यों हम ऐसा ही क्यों कंसिडर करते हैं इसकी डायरेक्शन को? ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता यू कैन वॉच माई वीडियो, उसमें मैंने प्रॉपरली इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट। एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ये पता होना ज़रूरी है इनफैक्ट कि क्यों नॉर्थ टू साउथ ही हमने क्यों कंसिडर करा। उसके बाद जो ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ अराउंड द पोल्स, ओके, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास पास में हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस एक दूसरे से कितनी दूर दूर हैं। डिस्टेंस देख रहे हो एक दूसरे से कितना है, राइट। तो इनकी क्लोजनेस से क्या आपको किसी चीज़ का आइडिया लग सकता है? द आंसर इज येस। क्या पता लगता है हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से? द आंसर इज अबाउट देयर स्ट्रेंथ। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास पास में होंगी वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सिमिलरली, जहाँ पे बहुत दूर दूर होंगी फील्ड लाइंस एक दूसरे से, वहाँ पे जो फील्ड होगी इट विल बी क्वाइट वीक। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स एंड दैट इज वीकर एट द सेंटर, अराउंड द सेंटर यू कैन से। क्लियर है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है दैट इज द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या रीज़न है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख लेना। कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। देन जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, विच इज़ द राइट हैंड थंब रूल। अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी हो, देन हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल नाम से पता लग रहा है, राइट हैंड को आपने यूज़ करना है और थंब को आपने उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, विच इज़ द डाउनवर्ड्स इन दिस केस, है ना। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो डाउनवर्ड्स है। सो आप ऐसे थंब को जब पॉइंट करोगे नीचे की डायरेक्शन में तो फिंगर्स की डायरेक्शन आपको बताएगी डायरेक्शन क्या होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हो? सिंपल, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड फर्स्ट जो ये सर्कल्स बन रहे हैं दे आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, राइट। इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है दैट इज एग्जैक्टली सेम।
तो यहाँ पे आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उसकी डायरेक्शन बेसिकली ऐसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसके आसपास आप आयरन फाइलिंग्स प्लेस करोगे तो अपने आप इसी सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। आप देख रहे हो जो ये नीचे वाला डायग्राम इसने शो करा हुआ है। देन इसके बाद से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसका। राइट हैंड देखो, थंब रूल ही तो हर जगह यूज हो रहा है ना। यहाँ पर भी आपने कैसे फाइंड करा कि ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट कर रहा है, ये वाला साउथ के जैसे एक्ट कर रहा है, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, राइट। सिमिलरली जो सोलेनॉइड वाला पार्ट है उसमें भी वही चलने वाला है। ये वाला पार्ट साउथ के जैसे एक्ट करेगा, इधर वाली साइड नॉर्थ के जैसे एक्ट करेगी। कैसे पता लगा? यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो अगर आपको राइट हैंड थंब रूल की क्लैरिटी है, आधा चैप्टर तो आप वहीं पे खत्म कर चुके हो डेफिनेटली, राइट। ठीक है जी। देन यहाँ पे अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ बनती है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो ये वाला पार्ट है, राइट। अगर आप टर्न्स इंक्रीज कर दोगे किसी भी सर्कुलर लूप में तो आप क्या देखोगे, जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी n टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 टाइम्स कर दिए लूप्स तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। सो डायरेक्ट रिलेशन है, जितने लूप्स इंक्रीज होते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी। ओके। देन जो ये वाला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो कॉन्सेप्ट की आपको यहाँ से क्लैरिटी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। एक कंडक्टर है जिसमें से आप करंट पास कर रहे हो और आप क्या देखते हो, जैसे ही उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमको इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी अब वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वो वाला पार्ट है जैसे हम बोलते हैं एवरीवन इज गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर्स वॉक्स इन, राइट। कैसे यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को? निमोनिक, पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए, FBI, राइट। मैं तो इसको ऑलवेज ऐसे याद रखता हूँ। थंब, दिस इज द F, देन फोर फिंगर, दिस इज द B मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर इज द करंट, राइट, I। आपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है और जो आपकी तीनों फिंगर्स हैं उसको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सटेंड करना है, राइट, समथिंग लाइक दिस। और किस तरह से पॉइंट करना है, राइट, ये ज़रूरी है। जो फोर फिंगर है, राइट, दिस इज द फोर फिंगर, इसको हमने पॉइंट करना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर होने वाली है उसको हम पॉइंट करेंगे अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक करंट। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी जो उस कंडक्टर पे लग रही है उसके बारे में हमको आइडिया लगेगा थंब की डायरेक्शन से, देख रहे हो ना, ठीक है। सो थंब से हमको पता लगेगा। सो ये जो क्वांटिटी होगी ये नॉन क्वांटिटी है, इसके बारे में हमको पता होगा। जो ये है ये भी नॉन क्वांटिटी है, राइट, करंट के बारे में हमको पता होगा। और इसको हम फाइंड कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, फोर्स को हम फाइंड कर रहे होते हैं इन दिस पर्टिकुलर लेट्स से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्लियर। देन जो ये वाली एग्जांपल गिवन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे भी आपने वही यूज़ करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक इलेक्ट्रॉन गिवन है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन आप वहाँ से निकाल सकते हो ऑपोजिट टू इट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और आपको फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है हालांकि ये, राइट, लेकिन स्टिल इसको स्किप नहीं करना है। देन इलेक्ट्रिक मोटर, अब यहाँ पर क्वेश्चन इसका कैसे कैसे बन सकता है, इसकी कंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती है, इसकी वर्किंग पूछी जा सकती है, सिंगल सिंगल चीज़ पूछी जा सकती है इसकी। सो इसको प्रॉपरली A to Z आपने अंडरस्टैंड करके चलना है इलेक्ट्रिक मोटर को, बिकॉज इलेक्ट्रिक जनरेटर तो वैसे भी कर चुका है। इसके अलावा अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो एक सिंगल सिंगल जो इसमें पार्ट इन्वॉल्व है, राइट, उसका क्या काम है ये भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आर्मेचर कौन सा है, इसमें ब्रशेस कौन से हैं, कार्बन ब्रशेस को हमने क्यों यूज़ करा, ओके, हमने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स को क्यों यूज़ करा, इसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोला ही क्यों जा रहा है, काम क्या होता है कम्यूटेटर्स का, अलग अलग चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं देन वेल एंड गुड, देन इट मीन्स आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है, सिंपल। देन अगेन जो इसकी वर्किंग है कि कैसे ये मोटर रोटेट हो रही है, क्या एग्जैक्ट फिनोमिना चल रहा है उसके बिहाइंड, ये अगर आपको क्लियर है देन वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं क्लियर तो इस पर मैं एनिमेटेड वीडियो बना चुका हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसकी हेल्प से आपका डेफिनेटली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द रूल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर में से, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन का, इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा देखो क्वेश्चन यहाँ से अब देखो कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता होगी अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है। अगर हम इस मैग्नेट को बहुत फास्ट, राइट, सडनली क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कॉइल के पास लेकर आते हैं तो हमको जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई देती है वो
बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन अगर मैं इसको स्लोली इसके पास मूव करता हुआ लेकर आऊँगा तो जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे नज़र आएगी वो बहुत कम नज़र आएगी, है ना। तो पहला तो इसकी जो रेट है इसके मूवमेंट का वो इस पर इफेक्ट डालेगा। सेकेंडली हम ये भी देखते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले बात करते हैं कि अगर मैं इसके क्लोज आ रहा हूँ, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मेरे को डिफ्लेक्शन नजर आएगी इस गैल्वेनोमीटर में, और अगर मैं इससे दूर जा रहा हूँ, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन नजर आएगी उन दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी। लेट्स सपोज एक बार गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो दूसरी बार जो डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो ये गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या काम होता है, कैसे ये एमिटर से डिफरेंट है। अगर इस पर्टिकुलर सर्किट में गैल्वेनोमीटर की जगह लेट्स सपोज हम एमिटर लगाते तो हमको क्या देखने को मिलता, राइट, क्या डिफरेंस होता। ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन जो ये इंडक्शन वाला पार्ट है इसमें देख रहे हो, इसका भी अगेन आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है कि आपने पहली कॉइल में से करंट पास करा, लेकिन आप देख रहे हो ना सेकंड कॉइल में, सेकंड कॉइल के साथ कोई डायरेक्टली बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें से करंट पास हो रहा है। वो हमको गैल्वेनोमीटर बता रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रही है। करंट एक्चुअल में पास हो रहा है पहली कॉइल में, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे सेकंड कॉइल में हमको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, सिंपल। सो इस इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद जो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये तो एक्जैक्टली सिमिलर ही है ना राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड रूल के जैसे। जैसे आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया वैसे ही होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बट द थिंग इज दैट जब आपको कैलकुलेट करनी होती है द फोर्स एक्टिंग ऑन लेट्स से एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तब आप यूज़ करते हो द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी थी कि फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं द लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन जैसे हमको कैलकुलेट करना है जनरेटर के केस में कि जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर हम उस कंडक्टर को जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर उस कंडक्टर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी ये है, इसको हम फाइंड कर रहे हैं। वैसे केसेस में हम यूज करते हैं द राइट हैंड रूल। सिंपल डिफरेंस समझ रहे हो ना। लेफ्ट हैंड रूल के केस में अननोन क्वांटिटी कौन सी होती है, फोर्स। राइट हैंड रूल जब हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कौन सी होती है, द करंट। ओके, लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, राइट हैंड यूज होगा इन द केस ऑफ द जनरेटर। बट जो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पार्ट है आपके सिलेबस में नहीं है इस बार के लिए 2021 के लिए, तो इसको आप स्किप कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।